हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इसका पहले वाला पार्ट थोड़ा सा मैं पढ़ा चुकी हूँ कि सर्वनाम वास्तव में होते क्या हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? हमारे संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। जैसे यह, वह, हम, तुम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, सबके नाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम इन सर्वनामों को, चाहे सजीव हो वो चाहे निर्जीव हो। किसी वस्तु के लिए भी यह वह बोलेंगे, ये वे बोलेंगे। किसी मनुष्य के लिए भी यह वह, और बहुवचन होगा तो ये वो बोलेंगे। संज्ञा के दोहरान से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके मुख्यतः ये जो है हमारा सर्वनाम विकारी शब्द है। कैसा शब्द है ये सर्वनाम? विकारी शब्द है। इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि इस पे किसका प्रभाव पड़ता है? विकारी शब्द है तो वचन और कारक का प्रभाव इस पे पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला वह बाजार जाती है, तो यहाँ पे ये जाती है स्त्रीलिंग है, बाजार जाती है क्रिया से पता चल रहा है हमको कि ये स्त्रीलिंग है। बाकी वह से पता नहीं चल रहा, तो ये स्त्रीलिंग में भी वह ही रहेगा और पुल्लिंग में भी वह ही रहेगा। फिर मैंने बोला वह बाजार जाता है। देखो इस पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इधर ये पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है, बट ना इस पे प्रभाव पड़ रहा है ना इस पे। स्त्रीलिंग के लिए वह, दोनों के लिए हमने वह यूज किया। ऐसे ही यह को भी दोनों के लिए वैसे यूज कर दे, बस इसका प्लूरल में वे, बहुवचन में वे हो जाएगा। इसका भी बहुवचन में ज्यादा के लिए करेंगे तो वे हो जाएगा। ठीक है। अब कारक का और वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है इस पे? बहुवचन का बनाना, जैसे में वे बाजार जाते हैं, क्रिया पे भी प्रभाव पड़ा, जाते हैं ये क्रिया से पता चल गया हमको बहुवचन है, और ये वह से क्या हो गया? वे हो गया, तो वचन का प्रभाव इस पे पड़ता है। कारक का पड़ेगा, वैसे क्या बनेगा? उसने उसे उपहार दिया, तो ये ने क्या आ गया हमारा यहाँ पे? कर्ता कारक आ गया, उसने कर्ता कारक। तो कारक का प्रभाव भी इस पर पड़ता है, केवल लिंग का प्रभाव सर्वनाम पे नहीं पड़ता। अब इसके भेद देखेंगे हम। 6 भेद होते हैं इसके। मुख्यतः सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनामों की संख्या होती है मूल रूप से इनकी संख्या कितनी होती है भाई? टोटल 11 होती है। फिर इनसे सारे बने होते हैं। इसके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब 6 भेदों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको देखेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बोलने वाली मैं वक्ता हूँ। जो बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं? वक्ता। और जो सुनने वाला होता है उसको बोलते हैं श्रोता। तो श्रोता और वक्ता, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, वो सब किसके अंदर आएंगे? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। उसी को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए संज्ञा के लिए, ये किसके लिए आता है? संज्ञा के लिए। संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए
प्रयोग किए गए सर्वनाम को क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे उस संज्ञा का बोध कराइए, जो है हमारा किसी संज्ञा का बोध कराता हो, संज्ञा का बोध कराता हो। इसके पुरुष देखेंगे, 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, मध्यम पुरुष में एक वचन में मैं, फिर हम, तू, तुम, इनको बहुवचन बनाने के लिए मैं हम बोल देते हैं, साथ में हम लोग, हम सब ऐसे लगाते हैं, तुम सब, तुम लोग, इस तरीके से लगाते हैं इनके आगे लोग, ये हम लोग, तुम लोग, तुम सब, हम सब, इस तरीके से बहुवचन में लगाते हैं। अन्य पुरुष वह, वे, वो, ये, यह, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये उत्तम पुरुष हमारा फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, तीनों के बारे में ऐसे बात की जाती है। जैसे मैंने बोला राम बाजार जाता है, तो संज्ञा के स्थान पे आएगा, संज्ञा का बोध जो करवाएगा हमको, वहां लिखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये राम की जगह मैंने लिख दिया वह बाजार जाता है, तो ये संज्ञा के लिए आया, इस राम के लिए हमने, राम का बोध करा रहा है हमको वह, इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसका हम दूसरा भेद देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम उसको बोलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम किस संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किस वस्तु की बात कर रहे हैं, किस स्थान की बात कर रहे हैं, वो हमें फिक्स होता है, पता होता है, निश्चित होता है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वो, ये सारे सर्वनाम शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, अभी देखेंगे जो संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने बोला यह मेरी किताब है, तो यह किसके लिए लिखा हमने? यहाँ किताब के लिए लिखा, और हमें पता चला ना कि यह मेरी किताब है, किस किताब की बात कर रहे हैं? इस किताब की जो मेरी है, तो इससे ये फिक्स हो गई, निश्चित हो गई, इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, किस घर की बात कर रहे हैं भाई? हम इस घर की बात कर रहे हैं जो मेरा है, तो ये इस घर के लिए आया है, लेकिन इसके जस्ट पहले मेरा ये विशेषण शब्द भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे, थर्ड वाला। अनिश्चयवाचक, थर्ड पार्ट है इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस क्या होता है भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो संज्ञा शब्द होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो कुछ भी होता है वो हमें अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता, उसका हमें पता नहीं होता कि वो वास्तव में है कौन, कोई और कुछ, ये इनका प्रयोग करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों में। कोई किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? सजीव के लिए। कोई किसके लिए आता है? सजीव के लिए, और कुछ निर्जीव के लिए। कुछ किसके लिए आएगा? निर्जीव के लिए या तुच्छ छोटे प्राणी के लिए, तुच्छ या छोटे प्राणी के लिए, जैसे कोई कीट है, कीड़ा है, इन सब के लिए कुछ का प्रयोग कर सकते। जैसे मैंने बोला दरवाजे पर कोई है, तो ये कोई कौन सा सर्वनाम है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई है, वो कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं वो लोग, हमें पता नहीं है, अनिश्चित है ये बात, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, कुछ कचरा हो सकता है, कचरे का कोई कंकड़ हो सकता है छोटा सा, इस प्रकार से कोई और कुछ कौन से सर्वनाम हो गए हमारे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। इसके बाद है फोर्थ वाला
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनामों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ, क्या, कौन, कौन और क्या सर्वनाम किसमें आ जाएंगे, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में, जिससे हमें प्रश्न का बोध हो। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे संज्ञा शब्दों के लिए आता है जिनसे प्रश्न पूछा गया हो, जैसे कि वहाँ कौन है, कौन है, तो ये प्रश्न पूछा है कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चीज है, इसके लिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है इनमें। अब देखेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा भेद देखेंगे इसका, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। इसमें एक संज्ञा शब्द का या एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताया जाता है, जैसे उसकी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जैसे को तैसा, जो बोएगा वो पाएगा, इस तरीके से। एक का संबंध किससे बताते हैं, ये दूसरे से बताते हैं। एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से, एक संज्ञा शब्द का दूसरे से, एक क्रिया शब्द का दूसरे क्रिया शब्द से, इनको बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। अब है छठे नंबर का निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब हम आपको, आप, स्वयं, खुद, ये अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं तब होता है, उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण से समझिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये जो अपने आप है ना, ये मैंने खुद के लिए प्रयोग किया है, तो ये अपने आप कौन सा सर्वनाम है, हमारा निजवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से यदि वो खुद के लिए किया जाए तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे सम्मान के लिए बोल देते हैं, आप वहाँ जाओ, तो यहाँ पे फिर निजवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है, ये किसके लिए आया, संज्ञा शब्द के लिए आया है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे। और निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिएगा। जैसे निश्चयवाचक में मैंने बताया था ना, निश्चित होती है, मैंने बोला यह मेरा घर है, ये लो, तो यहाँ पे तो निश्चयवाचक सर्वनाम है हमारा, फिर मैंने बोला यह घर मेरा है, ऐसे बोल दिया मैंने। तो ये जो घर है ना, ये घर, घर के क्या शब्द है हमारा, संज्ञा शब्द। संज्ञा के जस्ट पहले क्या आता है, विशेषण, विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, फिर सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ये अंतर है इन दोनों में, निश्चयवाचक और सार्वनामिक विशेषण में, ठीक है। और ये हो गया, थैंक यू। अब इसके आगे जो इसके प्रश्न है, संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम, 3 टॉपिक पढ़ाए अभी तक मैंने, तीनों के मिक्स में क्वेश्चन करेंगे कल हम।